मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। ये मिट्टी का देह है, अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। ऐसी कई बातें हम देखते, सुनते, सोचते और समझते हैं, लेकिन आज एक नई चीज जानने को मिली। पता है क्या? कि ये जो बॉडी है ना, वो है हार्डवेयर और हमारी जो आत्मा है ना, वो है सॉफ्टवेयर, बिल्कुल किसी कंप्यूटर की तरह। और जिस तरह से कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ी हो जाती है तो उसे बंद करके उसे फिक्स करना पड़ता है, उसी तरह से अगर बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ हो जाए तो उसे रोक के बंद करके फिक्स किया जा सकता है। कुछ समझे? नहीं समझे ना? तो आज की क्लास इसी बात पर, चलिए करते हैं इसी की चर्चा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्राची, नॉट योर चाची। इनफैक्ट मैं हूं आपकी टीचर। हॉलीवुड पाठशाला लग चुकी है ओनली ऑन व्हाट्सएप बॉलीवुड। और आज हम नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री की बात करेंगे जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसी घटना जो इससे पहले कभी भी कहीं भी घटित नहीं हुई और शायद इसीलिए ये ग्लोबल न्यूज भी बन गई। आज से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है फिल्म होप फ्रोजन अ क्वेस्ट टू लिव ट्वाइस। और आज हॉलीवुड पाठशाला इसी फिल्म के बारे में। इस फिल्म में एक आइडिया बताई गई है जो इस कहानी से काफी क्लियर हो जाती है। एक बार एक साइंटिस्ट जब वो बहुत छोटा था तो उसने और उसकी फैमिली ने रियलाइज किया कि उनके घर में जो फिश टैंक है उसकी ऑक्सीजन मशीन पूरी तरह से रात से बंद पड़ी है। माँ ने ये डिसाइड किया कि बच्चों को आज स्कूल नहीं भेजेंगे, आज पूरा परिवार मिलकर मछलियों को बचाने का काम करेगा। बस इन्होंने सारी मछलियों को, सारी गोल्ड फिशेस को टैंक में से निकालकर ठंडे पानी में फ्रीज होने के लिए रख दिया। जब तक ऑक्सीजन मशीन बनकर तैयार हो गई तब तक आधी मछलियां मर चुकी थीं, लेकिन इस फ्रीजिंग टेक्निक के जरिए बिल्कुल 50% मछलियों को बचाया जा चुका था। क्या यही फ्रीजिंग टेक्निक ह्यूमंस को भी जिला सकती है? ये डॉक्यूमेंट्री इसी फ्रीजिंग टेक्निक पर आधारित है, जहां पर ये कहानी है डॉक्टर साहट्रॉन की और उनकी वाइफ और उनकी फैमिली, जिसमें है उनका बड़ा बेटा मैट्रिक्स और उनकी 2 साल की छोटी बेटी आइंस। इनके साइंस के ऊपर इतना विश्वास है, ये खुद को साइंस एंथुजियास्ट, साइंटिफिक फैमिली कहते हैं। लेकिन एक बार कुदरत ने इनके इसी विश्वास को चैलेंज कर दिया जब इनकी 2 साल की छोटी बेटी को इरिवर्सिबल और दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रेन कैंसर हो गया। इतनी छोटी उम्र में इस बच्ची ने कितने ही ऑपरेशंस, रेडिएशन, सर्जरीज, थेरेपीज का सामना किया और आखिर उसका इंसानी शरीर एक दिन हार मान गया और ये बच्ची गुजर गई। लेकिन अब कहानी आगे सुनिए, जब डॉक्टर साहट्रॉन और उनकी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी बच्ची को मरने नहीं देंगे, बल्कि मरने के बाद भी उसको जिंदा रखेंगे। कैसे? जानते हैं। क्रायोनिक्स एक ऐसा न्यू एज साइंटिफिक प्रोसेस जिससे मरने के बाद भी इंसान के शरीर को पूरी तरह से प्रिजर्व कर लिया जाता है। उसके सेल्स को फ्रीज कर लिया जाता है ताकि वो एज धीरे हो और कभी भी ना मरे और वैसे का वैसा लंबे समय तक रहे। अब मरने के बाद का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि जब हार्ट बंद हो जाता है इंसानी शरीर का, उसके बाद जल्दी से जल्दी, इनफैक्ट 60 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी बॉडी को खोल दिया जाता है, सर को धड़ से अलग करके डिहाइड्रेट कर दिया जाता है और एक कैप्सूल में भर दिया जाता है जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन क्रायोनिक्स के इस प्रोसेस में काम करता है। डॉक्टर साहट्रॉन की छोटी सी 2 साल की बेटी पर भी यही प्रोसेस, इसी तरीके का काम किया गया। बॉडी को इस तरह से प्रिजर्व करने का और इस तरह से रखने का रीजन ये है कि चलो बॉडी तो पूरी तरह से हमेशा के लिए प्रिजर्व हो गई, अब आगे स्टडी और साइंस के जरिए कोई ऐसी टेक्निक आ जाएगी जिससे वर्चुअली या फिर रियली, फिजिकली, ऑर्गेनिकली वापस से उसी पर्सन को उसकी पूरी मेमोरीज और पर्सनैलिटी के साथ फिर से शायद से जिलाया जा सके, जिस पर अभी भी स्टडी चालू है और जिसकी संभावना केवल 0.1% ही है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि अगले 100 सालों में भी ये पूरा हो जाए, लेकिन अगले 100 साल और उसके आगे तक इस बच्ची की बॉडी इसी तरह से प्रिजर्व करके रख दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि एक पिता ने ही अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? तो अब जानिए डॉक्टर साहट्रॉन की आइडिया इस चीज को करने के पीछे की।
आइंस पूरे एशिया में पहली और पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी मानव शरीर है जिसको इस तरीके से फ्रीज करके प्रिजर्व किया गया है। और यह कहानी इसके लिए ग्लोबली इतनी बड़ी बन गई क्योंकि लोगों का ऐसा कहना है कि आइंस की फैमिली ने इस प्रोसेस को अपनाकर उसकी आत्मा को मुक्ति से रोक दिया है, उसे एक तरीके से ट्रैप कर दिया है और वो मुक्त नहीं हो पाएगी। और वहीं पर उसके पिता डॉक्टर साहट्रॉन का ये कहना है कि उनका साइंस में पूरा का पूरा विश्वास है और अगर कहीं अगले आने वाले फ्यूचर में उनकी बेटी को फिर से जिंदा होने का चांस, एक अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो वो उससे ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी छीनना नहीं चाहेंगे। आइंस की मृत्यु के ठीक बाद उसके शरीर को घर ले आया गया, उसका संस्कार किया गया, प्रेयर्स की गई, उसके आत्मा की शांति, उसके शरीर की शांति मांगी गई और खूब रोया गया। प्रीस्ट को भी बुलाया गया जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके बाद ये क्रायोनिक्स प्रोसेस के जरिए कैप्सूल में भरकर उसकी बॉडी को अमेरिका भेज दिया गया, जहां पर उसकी फेवरेट फ्रॉक, उसके खिलौने, माँ बाप का बना वो वीडियो जहां पर वो ये पूरा प्रोसेस बेटी को बता रहे हैं ताकि कुछ सालों बाद 100, 200, 500 जब भी ये स्टडी पूरी होती है, जब वो वापस जीवित हो अपनी पर्सनैलिटी और मेमोरी के साथ में होपफुली, तो वो जागते ही अपनी इन चीज़ों को देखे और अपने माँ बाप के वीडियो को देखे जो अगर ये कामयाब रहा तो जीवित नहीं रहेंगे। तब साइंस वर्सेस नेचर की इस जंग में फिलहाल नेचर का हाथ ऊंचा है। साइंस अब भी बहुत ज़्यादा स्टडी और काम कर रहा है और इस कहानी में देखते ही देखते एक और मिरेकल हुआ। डॉक्टर साहट्रॉन और उनकी बीवी को एक और बच्ची हो गई जिसका नाम उन्होंने आइंस रखा। आइंस की ये छोटी बहन के बारे में एक ख़ास बात यह है कि वो देखने में हूबहू आइंस की तरह ही लगती है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है और देखने वालों का ये कहना है कि आइंस का इनफैक्ट अपनी पूरी पर्सनालिटी के साथ पुनर्जन्म हो चुका है। हाउ कूल इज दैट। ये डॉक्यूमेंट्री साइंस के ऊपर जितना आपका भरोसा दृढ़ कर देती है उतना ही नेचर और डिविनिटी के ऊपर भी आपका भरोसा बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। काफ़ी अलग, काफ़ी हटके है ये साइंटिफिक फैमिली और ये नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री होप फ्रोजन अ क्वेस्ट टू लिव ट्वाइस। वेल, ये था मेरी हॉलीवुड पाठशाला में पूरी की पूरी पिक्चर आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जटिल तरीके का ये जो है टॉपिक है। तो आई एम श्योर आप लोगों ने ये फिल्म देखने के पहले या डॉक्यूमेंट्री देखने के पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। और अगर आप ये फिल्म बिल्कुल भी देखने का प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं तो आप सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत है ही नहीं। आपकी ये अध्यापिका प्राची अब चली, आपसे मिलूंगी मैं कल। एक और हॉलीवुड पाठशाला लगने वाली है, एक और हॉलीवुड फिल्म की कहानी यहीं पर आपको पूरी की पूरी है सुनानी। तब तक के लिए किसेस बच्चों।